हेलो फ्रेंड्स, आज हम नए स्टाइल का पैचवर्क पैटर्न सीखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो पीस लिए हैं ये 6x9 के सारे पीस हैं। 6x9 के सब पीस हैं और 6x9 के ये 9 पीस हैं और 9 पीस ये भी हैं। और इसमें मैंने जो प्रिंट ली है, जैसे इसकी 2 प्रिंट ले ली, एक प्रिंट ये है, एक ये है, एक ये है, 2 ये है, एक ये है। तो जो भी कपड़ा है आपके पास, बचे हुए कपड़ों से भी इसको बनाया जा सकता है। तो और मैंने तो इसको मिक्स एंड मैच करके कटिंग करके निकाला है। तो इसको बनाने का तरीका ये है, वेरी सिंपल। एक प्लेन पीस लेंगे, एक प्रिंटेड पीस लेंगे, प्रिंटेड पीस को उल्टा रखेंगे। अब एक प्रिंट और एक प्लेन पीस ले लिया हमने। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन को खींचने के बाद इसको पिन लगा देंगे, एक लाइन के इस तरफ, एक लाइन के इस तरफ, और इसको जो लाइन खींची है इसको कट कर देंगे। पिन लगा के कट करने से बराबर से कट जाएगा। अब पिन निकाल देंगे। ये हमारे 2 पीस कट चुके हैं। अब इसको हमें इस तरह से रखना है और सिल देना है। ध्यान रहे ये जो चौड़ा वाला है एक इधर आएगा, एक अपोजिट वाला इधर आएगा। अब इस दोनों को हम सिल देंगे। कपड़ा तिरछा कटा है, खींचना बिल्कुल नहीं है, बहुत आराम से सिलना है। और यहाँ जितना भी कपड़ा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सब कॉटन का है। कुछ सूट का कपड़ा है, कुछ बेडशीट का कपड़ा है। ये हमारे 2 पीस तैयार हो गए। इसी तरह से ये जितने पीस हैं हमारे पास, इन सबको एक प्लेन एक प्रिंटेड लगा करके बीच में लाइन खींच के पिन लगा के कट करके और इस तरह से चौड़ा वाला इधर चौड़ा वाला इधर करते हुए सिल दे के तैयार करना है। अब यहाँ पर हमने ये 6 पीस जो बीच में से लाइन खींच करके बनाए थे वो तैयार हो गए हैं। 6 ये, एक में से 2 निकले तो ये 6 पीस तैयार हो गए। अब हमारे पास अभी 3 पीस और बचे हैं, 3 प्लेन और 3 प्रिंटेड। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि पहले हमने इस कोने से ऐसे लाइन खींची थी, अब इस वाले में इस तरह से उल्टी तरफ से क्रॉस लगाना है और इसको लाइन खींच करके उसी तरह से पिन लगाएंगे, कट करेंगे और सिल देंगे। याद रखिएगा ये जो 6 पीस हमने तैयार किए हैं वो यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ से लाइन खींच करके, और ये जो बाकी 3 पीस हैं, 3 प्लेन और 3 प्रिंटेड, वो उल्टी साइड से इधर आएंगे।
अब ये जो लास्ट के हमने 3 पीस जोड़े हैं इनको अलग रखेंगे, जिनका कॉर्नर प्लेन पीस का इधर आ रहा है और जिसका इधर आ रहा है उसको अलग रखेंगे। ये 6 पीस अलग रखेंगे, ये 6 पीस अलग रखेंगे। तो ये जो पूरे 12 पीस तैयार हुए हैं ये इन्हीं 6 पीस से तैयार हुए हैं। और अब इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे ये वाला पीस जिसमें प्लेन पीस नीचे आ रहा है, फिर इसके बाद एक पीस इस तरह से लेंगे जिसमें ये प्लेन पीस इसके बगल में इस तरह से वी कट में आएगा। एक प्रिंट और एक प्लेन, इसको आपस में हम सीधा जोड़ देंगे। अब इसके बाद यहाँ प्रिंट है तो इसमें से एक कोई भी प्रिंट, और सारे डिफरेंट प्रिंट लगानी है, इसको इस तरह से जोड़ेंगे। ये प्रिंट और यहाँ पर भी प्रिंट हमारी आनी चाहिए। अब इसको जोड़ देंगे। अब एक लाइन हमारी ये हो गई। अब हम दूसरी लाइन तैयार करेंगे, इसको रख देते हैं। अब लेंगे इसी में से 12 पीस में से कोई भी एक पीस जिसमें से ऊपर की तरफ हमारा प्लेन आना चाहिए, और अब इसमें हम यहाँ पर एक प्रिंट लगाएंगे। कोई डार्क प्रिंट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, डिफरेंट टाइप से इस तरह से लगा देंगे। ये इस तरह से आ गया। अब लेंगे जो लास्ट में तैयार किया था उसमें से एक पीस और यहाँ पर प्रिंट लगा देंगे इस तरह से। यहाँ और यहाँ हमारा प्लेन पीस आना चाहिए। अब इसको जोड़ देते हैं। अब जो पहले पीस तैयार किया था उसको लेंगे, जो प्लेन पीस है वो हमारा नीचे आना चाहिए, और ये अभी हमने तैयार किया था। अब इन दोनों को आपस में मिलाकर जोड़ देंगे। तो सारे जोड़ से जोड़ मिलने चाहिए, ये ध्यान रखना है। और जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर डबल मशीन। और जितने पीस तैयार करेंगे सबको जोड़ते जाएंगे जिससे कि भूलने की कोई गुंजाइश ना रहे। अब ये हमने जोड़ लिया। अब इसके बाद तीसरा पीस जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये हमारी पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। अब तीसरी हम बनाएंगे। तीसरी बनाने के लिए भी सेम प्रोसीजर, किनारे पर प्लेन रहेगा, यहाँ प्रिंट रहेगा और फिर यहाँ पर हम प्लेन लगाएंगे। तो इसमें से कोई ले लेते हैं पीस और इसको इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्रिंट है, यहाँ प्लेन है, ये प्रिंट है। इसके बाद यहाँ प्रिंट है तो यहाँ पर हम प्रिंट लगाएंगे। तो इस तरह से 3 लाइन और तैयार होंगी, 3-4 जो भी हमारे पास पीस हैं। तो एक लाइन इसकी तैयार होगी, एक लाइन इसकी तैयार होगी। जब ये प्लेन वाली तैयार हो जाएगी तो फिर हम जो दूसरी लाइन है इसके ऊपर इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे, पहली दूसरी पहली दूसरी। तब हम इसमें प्रिंट जोड़ देते हैं। अब इसको भी जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये दूसरी लाइन है और इसी प्रोसीजर में हमने अभी ये वाली लाइन तैयार की थी, तो इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ये पहली लाइन, इसी का सेकंड पार्ट ये, तो इसमें 1 नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पर 2 नंबर हमने डाला है, तो इसी प्रोसीजर में इसके बाद की पट्टी बनेगी और इसमें हम जोड़ेंगे।
और इसको हमने इस तरह से तैयार कर लिया। तो ये कुछ इस तरह से एक दूसरे में फंसा हुआ ब्लॉक जैसा दिखाई देगा। अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। और ये 2 नंबर आ गया। तो यहाँ पर बस ये ध्यान देना है कि जब आप लोग बनाएं तो जैसे यहाँ पर मैंने 1 नंबर यहाँ डाला है, 1 नंबर यहाँ डाला है, 1 नंबर यहाँ डाला है, तो 1 नंबर के 3 पीस पहले तैयार कर लें। ये वाले इसी पैटर्न पे, सेम इसी पैटर्न पे ये भी तैयार है, ये भी तैयार है, तो 3 हमने तैयार कर लिए। और फिर जो 2 नंबर पर है जिसमें हमारा यहाँ से प्लेन पीस शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसमें नीचे से शुरू है, इसमें ऊपर से शुरू है चौड़ा हिस्सा, तो जो 2 नंबर का पीस है उसको भी 3 पीस तैयार कर लें फिर, और सब में नंबर डाल लें, फिर 1 2 1 2 करके जोड़ दें। तो इस तरह से ये आपका पूरा एक बढ़िया पीस तैयार हो जाएगा। और अभी लॉकडाउन है तो इसकी वजह से मेरे पास फोम वगैरह नहीं है, तो मैं क्विल्ट करके नहीं दिखा पा रही हूँ। क्विल्ट करके मैं आप लोगों को बाद में ही बता दूँगी। और आप लोग के पास अगर सामान है तो इसको पहले प्रेस कर लें अच्छे से। प्रेस करने के बाद इसमें नीचे फोम, और अगर बच्चों के लिए छोटी, जैसे अब ठंडियों के मौसम भी आएंगे 3-4 महीने बाद, तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। तो इस तरह से और पीस इधर जोड़ करके सेम प्रोसीजर में 1 नंबर का पीस तैयार कर लें। इस तरह से पट्टियाँ तैयार करके और जोड़ के लंबाई चौड़ाई इसकी चाहे जितनी भी आप बढ़ा सकते हैं। और ये तरह तरह के पीस हो सकते हैं। कोई भी पीस आपको अगर मान लीजिए ट्रायंगुलर शेप में भी मिल जाता है, उसमें से भी आप एक पीस निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगुलर शेप पहले ही निकाल लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपके पास 6x9 का ही कोई पीस हो तो उसको बीच में से काटा जाए। तो इस तरह से इसकी तैयारी की जा सकती है। और ये पूरा मैंने कॉटन का कपड़ा लगाया है इसमें। ये बेडशीट है, ये बेडशीट है, ये सूट है, ये बेडशीट है, और ये जो पॉपलिन का कपड़ा आता है कॉटन, हर कलर में आता है, आप इसको किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। तो और इसमें निडल मैं 16 नंबर की इस्तेमाल कर रही हूँ। बस मैचिंग का धागा चाहिए, लाइनिंग चाहिए। अगर आप रजाई या गद्दी छोटी कुछ बनाना चाह रहे हैं तो नीचे भी कॉटन ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैटर्न कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है ये। इस तरह से इसकी बेडशीट बनाई जा सकती है, गद्दियाँ बनाई जा सकती हैं, टेबल रनर बनाया जा सकता है, और इसका साइज़ छोटा लेकर के पिलो कवर वगैरह भी तैयार किया जा सकता है। तो चाहे जिस चीज़ में इस्तेमाल करें, पैचवर्क का काम अपने आप में एक अनोखा, एक निराला काम होता है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी की कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।